गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही प्यारा सा हमारा ग्रामेटिकल पार्ट है जिसका नाम है प्रयोजक मूलक। स्टैंडर्ड 12 के अंदर हिंदी सब्जेक्ट में प्रयोजक मूलक जो है, अगर आप इंडेक्स में ध्यान से देखोगे तो आफ्टर 2 चैप्टर आपको एक प्रयोजक मूलक दिया गया है। अब ये प्रयोजक मूलक है वो 18 चैप्टर के अंदर दो दो चैप्टर के हिसाब से देखने जाए तो टोटल 9 प्रयोजक मूलक है और उसके अंदर से आपको वन वर्ड आंसर, वन लाइन आंसर पूछेंगे। और उसमें से प्रयोजक मूलक 1 यानी कि व्याकरण विभाग का पहला अगर चैप्टर है तो उसका नाम है पुस्तकालय का महत्व। पुस्तकालय का मतलब होता है लाइब्रेरी। हमारे जीवन के अंदर जो भी रेफरेंसेस बुक होती है वो हमेशा हमें लाइब्रेरी से मिलती है। काफी सारी कहानियां बचपन से हमने चित्र वाली कहानियां, कॉमिक बुक्स है, बड़े बुजुर्ग है मैगजीन है या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और इंटेलिजेंट लोग साइंस एंड हिस्ट्री को पढ़ते रहते हैं। पर ये सारी चीजों का खजाना में कहाँ मिलता है? पुस्तकालय में। और पुस्तकालय एक ऐसी जगह है ना कि वहां पर जाके पढ़ने का अपने आप से मन करता है, क्योंकि इतने सारे लोग हमारे बीच में बैठे हैं, सब पढ़ रहे हैं, तो हमें पढ़ने का मन अपने आप से हो जाता है। तो चलो देखते हैं आज आपको इस 12th स्टैंडर्ड में पुस्तकालय का क्या बताया गया है। मैं तो यही कहता हूं कि पुस्तकालय जो है वो ज्ञान का मंदिर है, मानव इच्छा को शांत करता है ऐसा मंदिर है। विभिन्न विषयों पे कई सारी जानकारी पुस्तकालय में मिलती है। कितने सारे कोश है जो अलग अलग सब्जेक्ट, फिजिक्स, साइंस, मैथ, साइंस, लैंग्वेज हो तो उसके अंदर संस्कृत, हिंदी, गुजराती बहुत सारे हैं। आपके ज्ञान का खजाना या झरना जो है उसका सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा पुस्तकालय के अंदर, है ना। और अलग अलग स्टैंडर्ड में अलग अलग होता है। लाइक 1 टू 4th के लिए अलग होता है, 5 टू 6 के लिए अलग होता है, 6 टू 12 के लिए अलग होता है ना। और बड़े बच्चों के लिए तो अलग ही होता है। तो देखते हैं आज हमारे ये प्रयोजक मूलक में क्या बोला गया है। तो सबसे पहले है कि पुस्तकें और पाठक, पाठक यानी पढ़ने वालों को कहेंगे, मनुष्य की ज्ञान की पिपासा को शांत करने के लिए पुस्तकों के सबसे अच्छा साधन माना जाता है। हमारे अंदर बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने की इच्छा, जिज्ञासा होती है, उसको पिपासा कहते हैं। मानव ज्ञान से संबंधित अधिकांश विषयों में अनेक पुस्तकें हमारे पास पुस्तकालय में उपलब्ध होते हैं। बस समस्या यह है कि लोग अपनी पसंद सभी पुस्तकों को खरीद कर सकते नहीं हैं, और इसलिए सरकार ने, बुद्धिजीवी लोगों ने और हमारे वडील और बुजुर्गों ने, शिक्षकों और ट्रस्टी एंड उन लोगों ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा कार्य किया कि ये सारे किताबों को क्या करना है, लाइब्रेरी, पुस्तकालय में रख दो, ताकि वो लोग वहां से अपनी ज्ञान की भूख या प्यास को संतुष्ट कर सके। ठीक है। नाउ दूसरा पॉइंट है पुस्तकालय सुलभ साधन है। मनुष्य की ज्ञान की पिपासा शांत करने के लिए सबसे सुलभ साधन जो है वो पुस्तकालय है। पुस्तकालयों में अलग अलग विषय में दुर्लभ पुस्तकें प्राप्त हो सकती है। आज पुस्तकालय की कमी नहीं है। बड़े बड़े शहरों में तो पुस्तकालय भरे पड़े हैं। जैसे विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी, विद्यालय यानी हाई स्कूल या स्कूल, पंचायत कार्यालय हो या म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन हो, वो अलग अलग एरिया में स्थापित करते हैं लाइब्रेरी। सरकारी कार्यालय में भी होते हैं लाइब्रेरी। इस सब जगह पर, अलग अलग जगह पर तो पुस्तकालय है। और हमारे सूरत में तो अभी गार्डन के पास में भी लाइब्रेरी बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। और हाँ, आज के जमाने के बच्चे पता है क्या करते हैं, कैफे खोलते हैं और वहां पर कितनी सारी बुक्स मिलती है अलग अलग जगह की। तो आप वहां पर बैठ के कॉफी, चाय, नाश्ता के साथ किताबें भी पढ़ सकते हो। ये भी एक अलग रूप है। उसके बाद है पुस्तकालय में आधुनिक सुविधा। आज लगभग सब कुछ पुस्तकालय में प्राप्त हो सकता है। अब पुस्तकालय सूचना प्रौद्योगिकी भी वहां पर मिलता है। शीघ्र सेवाएं प्राप्त होती है, जैसे पीडीएफ आपको मिल जाता है, डिजिटल सारी चीजें मिल सकती है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल। और इसके अंदर जो पाठक यानी पढ़ने वाले को पुस्तक की सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। आप उसको प्रयोगता के हिसाब से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, वेबसाइट में जाकर उसकी जानकारी भी ले सकते हो। और आजकल तो कितने सारे अलग अलग कवि और लेखक अपनी सोशल मीडिया पर अपनी किताबें अपलोड करते हैं और लाइव हमसे बातचीत करते हैं, ताकि जो हमारे पाठक है उसकी इच्छा के हिसाब से वो अपनी कविता, गजल, धून, भजन एंड अलग अलग नाटक एंड स्टोरी लिख सके, है ना। तो पुस्तकालय ने देखो कितनी अच्छी सुविधाएं प्रदान की है। पुस्तकालय का महत्व क्या है? आज की प्रतियोगिता के युग में पुस्तकालय बड़े काम की चीज है। शिक्षा से लेकर रोजगार तक पग पग पर विभिन्न प्रकार के पुस्तकों की हमें जरूरत पड़ती है। और वही कारण है कि हम सब जगह पर पुस्तकालय को नहीं प्राप्त कर सकते, पर हाँ,
पुस्तकालय पे जाएंगे तो बहुत सारी जानकारी हम जरूर प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे पुस्तकालय की उपयोगिता। पुस्तकालय विविध विषयों की पुस्तकों का ज्ञान का भंडार है। उसके नियम के अनुसार आप पुस्तक को वहां से इश्यू करवा सकते हो, यानी ले जा सकते हो। कुछ दिनों के बाद आप वापस कर देना पड़ता है। अधिकांश समाचार पत्र है, बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे जो पत्र पत्रिका है या सामयिक होते हैं, आप वो ले जा सकते हो। इवन बहुत ही अच्छी किताबें जो महंगी होती है वो ले जा सकते हो। इस तरह से पुस्तकालय में मानव जीवन का ज्ञानवर्धक सबसे अत्यंत और उपयोगी साधन लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन आंसर के बारे में जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिए गए, ठीक है। नंबर 1 है पुस्तकालय से क्या आशय है, तो उसका उत्तर लिखिएगा। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का आलय। आलय का मतलब होता है घर, है ना, यानी पुस्तकों का घर। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों में अनेक पुस्तकों का संग्रह किया जाता है और वहां पर दुर्लभ ग्रंथ है उसके सुरक्षित रखा जाता है। पुस्तकालय पाठक यानी पढ़ने वालों को अपनी ज्ञान पिपासा यानी ज्ञान की जो भूख है या प्यास है उसको शांत करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, पुस्तकालय ज्ञान का भंडार क्यों है, तो पुस्तकालय में विभिन्न विषयों के श्रेष्ठ अद्यतन यानी कि लेटेस्ट सार गर्भित यानी अच्छे मोरलेटिक अच्छे पुस्तक वहां पर प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पुस्तकालय में अनेक दुर्लभ ग्रंथ भी मिलते हैं, जैसे महाभारत, रामायण, बाइबल, सब कुछ, है ना, और वो आपके ज्ञान वर्धक है, इसलिए पुस्तकालय ज्ञान का भंडार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पुस्तकालय पुस्तकों के आलय क्यों है, तो पुस्तक में व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर किताबें रखी जाती है और पर्याप्त मात्रा में होती है, इसलिए पुस्तकालय को पुस्तकों का आलय यानी कि घर कहा जाता है। अब है लॉन्ग आंसर। पुस्तकालय किसे कहा जाता है, तो पुस्तकालय का अर्थ होता है पुस्तकों का आलय यानी पुस्तकों का घर, है ना। पुस्तकालय के विभिन्न विषयों में अनेक पुस्तकें मिलती है। इसके अतिरिक्त दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह भी यहाँ पर होता है। पुस्तकालय में पुस्तकों तथा ग्रंथों को सुरक्षित रखा जाता है। पाठक पुस्तकालय से पुस्तक ले जाते हैं और अपनी पसंद के हिसाब से पढ़कर फिर उसको वापस से वहां पर रख देते हैं। उसके बाद है पुस्तकालय का महत्व समझाए, तो किसी भी व्यक्ति के लिए अधिक पुस्तक खरीदना और उसे संभाल कर रखना बहुत कठिन है। पुस्तकालय इसी समस्या का समाधान है। आज की प्रतियोगिता के युग के अंदर पुस्तकालय बहुत सारे उपयोगी शिक्षा से लेकर रोजगार के कदम कदम पे बढ़ने वाले विभिन्न प्रकार के पुस्तकों को सहारा देता है। सारी किताबें पुस्तक आपको पुस्तकालय में मिल जाती है, इसलिए हम पुस्तकालय को अब बहुत बड़ा महत्व है। अब पुस्तकालय की उपयोगिता समझाए, तो पुस्तकालय विभिन्न विषयों के पुस्तकों का ज्ञान का भंडार है। पुस्तकालय के नियम के अनुसार आसानी से पुस्तक प्राप्त किए जा सकते हैं। पुस्तकों से लेकर समाचार पत्र, साप्ताहिक, मासिक पत्रिकाएं ये भी मंगवाई जा सकती है। इसलिए पाठक यानी पढ़ने वाला ज्ञान के साथ साथ सामायिक विषयों की जानकारी प्राप्त करता है और इस प्रकार पुस्तकालय मानव जीवन का ज्ञान को बढ़ाने वाला यानी कि ज्ञानवर्धक और अत्यंत उपयोगी जगह है। तो ये हो गया प्रयोजक मूलक एक। अब आता है दूसरे नंबर पे, उसका नाम है सूचना और प्रौद्योगिक। ये है प्रयोजक मूलक पाठ नंबर 2 जो आएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक इंतजार करिए। और हाँ, आपको पुस्तकालय क्यों अच्छा लगता है, कि आपके स्कूल कॉलेज में पुस्तकालय है तो आपने अपने जीवन में पहली किताबें कौन सी पढ़ी थी और वो क्या आपको बार बार पढ़ने का मन करता है कि नहीं, वो आप मुझे जरूर बताएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।